अगर आपने इस लिस्ट की टॉप 7 हॉरर मूवीज़ नहीं देखी तो बच्चू तूने आज तक देखा ही क्या है हॉरर जॉनरा में। आज की इस वीडियो में मैं हॉरर जॉनरा की एक नई दुनिया दिखाने जा रहा हूँ आपको, जहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ डर ही फील होने वाला है। इस वीडियो में बताई गई मूवीज़ को देखकर आप ज़रूर डरोगे। अरे 2021 में मुझे लगने लगा कि बस अब मैंने हॉरर की सभी मूवीज़ देख ली हैं। इतनी देख ली कि कोई भी न्यू मूवी या ओल्ड मूवी मुझे डरा नहीं सकती, पर मैं गलत था। आज की वीडियो में मैं चुन चुन के आपके लिए टॉप 7 हॉरर मूवीज़ लाया हूँ जिन्हें मैंने खुद देखा है, और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में क्या बताऊँ। क्या आप भी कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहते हैं? तो देर किस बात की, नंबर 7 की मूवी से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में 2021 में एक माइंड ब्लोइंग और कुछ नया एक्सपीरियंस कराने वाली मूवीज रिलीज हुई। एक ऐसी थ्रिलर मूवी जिसमें स्टार्ट से ही आपको दिखा दिया जाता है कि कौन बुरा है और कौन मासूम। मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं और दोनों एक दूसरे से खूब नफरत करते हैं, पर बीवी घर छोड़कर जाना चाहती है। अब यहाँ आता है ट्विस्ट। उसका संकी हस्बैंड नहीं चाहता कि उसकी बीवी घर छोड़कर भाग जाए। वो अपनी बीवी पर तरह तरह के टॉर्चर करता है, उसे हर वक्त परेशान किए रखता है। अपनी बीवी को टॉर्चर करने और डराने में इस जालिम इंसान को मजा आता है। इसी तरह एक रात उसकी बीवी उसकी ड्रिंक में कुछ मिला देती है और वो बेहोश हो जाता है। वहाँ से वो लड़की भागकर अपने फ्रेंड के घर चली जाती है और अगले ही दिन उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड की मौत हो चुकी है और उसका फ्यूनरल मनाया जा रहा है। आप यही सोच रहे होंगे कि विलन की मरने के साथ ही कहानी खत्म हो चुकी होगी। नहीं, कहानी की शुरुआत तो अब होती है। उसका हस्बैंड मरने के बाद भी आत्मा बनकर अपनी बीवी को टॉर्चर करने उसके फ्रेंड के घर जाता है। अब उसके फ्रेंड के घर जो कुछ भी उसके साथ हो रहा होता है उसे देखकर आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इस भूत का आखिर क्या राज है जो इसे बार बार आकर तकलीफ दिए जा रहा है। आगे आप खुद जाकर इस मिस्ट्री को सॉल्व करें मूवी को देखकर। मूवी की IMDb रेटिंग है 7.2 और ये मूवी आपको हिंदी डबिंग में मिल जाएगी। नंबर 6 की मूवी आपको सीरियल किलर जॉनरा में डराएगी, जिसमें आपको फिर से वही फीलिंग आएगी कि आखिर ये सीरियल किलर एक आम बंदे से चाहता क्या है। जरूरत क्या है लोगों को बिलावजा टॉर्चर करने की? क्या जरूरत है भोले भाले बच्चों को एक अंधेरे कमरे में अकेले कैद करने का? हाल ही में रिलीज हुई 2022 की द ब्लैक फोन। इस ब्लैक फोन के ऊपर क्या ही स्टोरी लिखी गई है यार, मजा आ गया। स्टोरी एकदम सिंपल है। कुछ बच्चे होते हैं जो स्कूल पढ़ने जाते हैं, फिर वापस घर आते हैं। अब इस घर के रास्ते में कोई उन्हें किडनैप कर ले, तब क्या होगा? एक ऐसा बेरहम सीरियल किलर जो बच्चों को किडनैप करके उन्हें अकेले एक ऐसे कमरे में बंद कर देता है जो साउंड प्रूफ होती है, यानी ना अंदर वाले की आवाज़ बाहर जा सकती है और ना ही बाहर वाले की आवाज़ अंदर आ सकती है, और एस्केप का जरिया कोई नहीं। बंदा करे तो क्या करे? इन बच्चों को वो सीरियल किलर ना खाना देता है और ना ही पानी। 3 दिन बाद खाना। आप बोरियत और भूख से बचने के लिए आखिर कर भी क्या सकते हो? लास्ट में वो एक ऐसे बच्चे को किडनैप करके लाता है जिसके बाकी सभी दोस्त मारे जा चुके होते हैं। अब यहाँ मूवी एक नया मोड़ ले लेती है। इस बच्चे को दूसरे मरे हुए बच्चों की आवाज़ें आती हैं, या फिर कहूँ कॉल्स आती हैं उस ब्लैक फोन के थ्रू जो पिछले कई सालों से डेड हुआ पड़ा है। उस फोन के जरिए उसका हर एक दोस्त यहाँ से निकलने के तरीके बताता है कि मैंने ट्राई किया, मैं नहीं कर सकता, अब तुम करो, तुम यहाँ से जरूर निकल सकते हो, हम तुम्हारे साथ हैं। और यहीं से उसके निकलने की जर्नी शुरू हो जाती है। ये मूवी आधे घंटे तक ग्रिप करके रखेगी आपको। स्टोरी और कैरेक्टर्स को समझने के लिए आपको एक आधा घंटा देना ही होगा। शायद आप इसमें बोर हो जाओगे, पर उसके बाद ये मूवी आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस देगी कि आपने कभी एक्सपेक्ट भी ना करी होगी। मूवी की IMDb रेटिंग है 7.1 और ये मूवी आपको हिंदी डबिंग में मिल जाएगी। नंबर 5 की मूवी ने तो मेरे दिमाग के अंदर घुसकर इसे करप्ट कर दिया। मैं मूवी देखते वक्त सोच रहा था क्या देख रहा हूँ मैं, और मैंने क्या देख लिया। ये मूवी हाईली R-rated है। इससे कमजोर दिल वाले लोग बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि देखने के बाद आप गिल्टी फील करोगे कि आखिर मैंने देखी ही क्यों। 2013 में आई द ग्रीन इन्फर्नो। इस मूवी के शुरू में हमें जंगल को काटते दिखाया जाता है और वो जंगल एक शहर के करीब होता है। शहर के कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इनके खिलाफ एक कैंपेन चलाते हैं इन्हें रोकने के लिए कि ऐसे में हमारे शहर का पूरा नेचर खराब हो जाएगा, सारा एटमॉस्फेयर खराब हो जाएगा। और वो एक ग्रुप बनाकर इनके पास जाकर वीडियो रिकॉर्ड करनी शुरू कर देते हैं। फिर इनकी और उनके बीच थोड़ी सी हाथापाई शुरू हो जाती है, लेकिन ये लोग समझ जाते हैं कि हमने लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा दिया तो ये लोग कल तक चले जाएंगे। अब जैसे ही ये लोग जंगल के बीच रास्ते से गुजरकर अपने घर जा रहे ही होते हैं, इनका प्लेन क्रैश हो जाता है और इन पर जंगली लोग धावा बोल देते हैं। पता है ये लोग कौन है? आदमखोर।
और ये आदमखोर लोग इन्हें पकड़कर कैद कर देते हैं और तभी शुरुआत होती है। मैं बता नहीं सकता, इतनी गंदी मूवी है, आप आधे में ही छोड़ दोगे। इन लोगों की सरदार औरत इनके एक मोटे आदमी के आंख को निकाल कर कच्चा खा जाती है। चेहरे और पेट का जो हाल करता है ना भाई, उसको चाकू से काट कर गोश्त का एक टुकड़ा निकालती है और खा जाती है। और इसी तरह वहाँ खड़े सभी लोग चाकुओं से उस बेचारे का गोश्त काट कर खाना शुरू कर देते हैं। इस दौरान वो जिंदा होता है, उसकी आंखों के सामने ये लोग उसका गोश्त खा रहे होते हैं। ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और बहुत डिस्टर्बिंग है। और इसी तरह बाकी के कैदियों को भी ऐसे ही खाया जाता है। ये मूवी इतनी गंदी है कि आप पूरा नहीं देख सकते। जब कच्चा गोश्त नोचकर खाने वाला सीन आया तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.7 और ये मूवी आपको हिंदी डबिंग में मिल जाएगी। एक ऐसी मूवी जिसमें आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। ये मूवी बाकी हॉरर मूवीज की तरह स्टोरी या प्लॉट पर बेस्ड नहीं है। इसकी स्टोरी थोड़ी सी कमज़ोर है। इस मूवी में हमें एक ऐसा घर दिखाया जाता है जो हॉन्टेड होता है, जहाँ एक भटकती आत्मा रह रही होती है जो अंधेरे में रहना पसंद करती है। वो लाइट से डरती है। वाह क्या कॉम्बिनेशन है। लोग इससे डरते हैं और वो लोगों की लाइट से डरती है। ये मूवी देख लेने के बाद आप कभी भी अपने कमरे की लाइट्स ऑफ नहीं करेंगी। इस मूवी के जंप स्केयर इतने हिचकोले देती हैं कि दिल धक धक करने लग जाता है। इस मूवी को देखते हुए आप बच्चों की तरह डरकर स्क्रीन से दूर भाग जाओगे। मूवी आई थी 2016 में। इसकी IMDb रेटिंग है 6.5 और ये मूवी आपको हिंदी डबिंग में मिल जाएगी। फाइनली एक ऐसी मूवी जो आपको मेकअप और जंप स्केयर से नहीं डराती, बल्कि डराती है अपने स्ट्रॉन्ग प्लॉट और क्लाइमैक्स से। 2009 में आई ऑर्फन। एक ऐसी लड़की जो दिखने पर तो बहुत मासूम और इनोसेंट लगती है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं। ये लड़की एक डाइन लड़की होती है जो किसी को नहीं छोड़ती। जिन लोगों ने इसे गोद लिया होता है उसकी फैमिली के सभी लोगों को बेदर्दी से मार डालती है। इसके रास्ते में जो भी आड़े आता है उसे जिंदा नहीं छोड़ती। इस लड़की के बारे में अगर मैं आपको और बताता हूँ तो ये स्पॉइलर हो जाएगा। ये मिस्ट्री आपने खुद सॉल्व करनी है मूवी को पूरा देखकर। मूवी में एक पॉइंट ऐसा भी आता है जब आपको लगने लगेगा कि इस गधेड़ी कमीनी को कोई लगाम क्यों नहीं लगाता। आपको इस पर गुस्सा आने लगेगा और तब तक ये किसी और को मार चुकी होती है। मर्डर पे मर्डर, मर्डर पे मर्डर। आप उस वक्त तक यही सोचने लगोगे कि ये कमीनी आखिर कब रुकेगी। ये मूवी बहुत ब्रूटल है और डिस्टर्बिंग। इससे बच्चे बिल्कुल दूर रहें क्योंकि यहाँ छोटे छोटे बच्चों को बेदर्दी से मारा जाता है। ये मूवी 2009 में रिलीज हुई। इसकी IMDb रेटिंग है 7.7 और ये मूवी आपको हिंदी डबिंग में मिल जाएगी। नंबर 3 की मूवी एकदम बिजार किस्म की क्रिएचर से आपका स्वागत करती है। इस मूवी में खून खराबे की तो बात ही ना करो, सिर्फ और सिर्फ खून खराबा। और इस खून खराबे को झेलने के लिए आपके पास हाथी जितना दिल होना चाहिए। एकदम ब्रूटल और डिस्टर्ब कर देने वाली मूवी है। इस मूवी को पूरा देख लेने के बाद आपका माइंड आपको सुनसनाता हुआ महसूस होगा। इसके ब्रूटल सीन और घिनौने और बदसूरत विलन पूरे दिन आपके माइंड की माँ बहन कर देंगे। 2018 में रिलीज हुई अपोस्टल मूवी, जिसमें ये पावर है कि आप कह सकोगे कि हाँ बिंदास और मस्त मूवी है। कुछ नया देख लिया, नया देखने को मिला। इस मूवी में हमें 1800 के किसी टाइम को दिखाया जाता है जब लोग फेक गॉड्स की वर्शिपिंग करते थे। वो कई बातों पर यकीन कर लेते थे। ऐसे में एक बंदा जिसे एक ऐसी जगह जाना पड़ता है जहाँ के लोग वहाँ के एक पादरी के हाथों मजबूर हैं। वो उन्हें अपनी तरह से टीच करते हैं, यानी वो लोगों का ब्रेन वॉश करके उन्हें अपना गुलाम बना चुका है। वो कहता है कि मुझे गॉड बातें बताता है, मुझसे गॉड बातें करता है उस पास वाले चर्च में जहाँ वो किसी को जाने नहीं देता। अब यही सारा राज दफन है। वो बंदा यहाँ आता है और कुछ चीज़ें रियलाइज़ करता है। फिर इसे क्यूरियोसिटी होती है इस सिस्टम को जानने का और वो लग जाता है, जिसकी वजह से चर्च के पादरी को इसके बारे में पता चल जाता है। अब आगे जो कुछ भी होता है ना, मैं बताने से रहा भाई। वो लोग इसे मारने का प्लान बनाते हैं और उसके दोस्तों को कैसे मारते हैं मैं डिस्कस नहीं कर सकता। ये बहुत डिस्टर्बिंग, डिस्कस ना करने वाली चीज़ है। मैं इसे डिस्कस नहीं कर सकता, आप खुद ही देख लीजिएगा मूवी में। मूवी 2018 में रिलीज हुई। इसकी IMDb रेटिंग है 6.9 और ये मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। नंबर 2 की मूवी में इतना दम है कि ये आपको मम्मी याद दिला देगी। इतनी डरावनी कि आपको हर जगह ये छोटी सी बच्ची दिखेगी। ये बच्ची इतनी खतरनाक है, मूवी देख लेने के बाद आप इसे अपनी रियल लाइफ में पॉइंट आउट करने लग जाओगे। आप अपने घर के छोटे बच्चे और बच्चियों से डरने लग जाओगे। आई गारंटीड। अगर आप इस मूवी को रात को अकेले और अंधेरे कमरे में देखोगे, फुल पेशेंस होना चाहिए, कोई शोर वोर ना हो और हाँ हेडफोन ना लगे हों। आराम से इस मूवी को पूरा देखिएगा, तब आपको मजा आएगा।
इस मूवी में हमें इस छोटी बच्ची के साथ साथ इसकी फैमिली वाले भी दिखाए जाते हैं, जिनमें माँ बाप और उसका बड़ा भाई होता है जो कॉलेज की पढ़ाई कर रहा होता है और ये बच्ची स्कूल जाती है। आपको मूवी के शुरू में ही दिखाया जाता है कि इस बच्ची पर किसी चीज़ का साया है। वो खामोश रहती है, किसी से बात नहीं करती और उसे जानवरों पर तरस नहीं आता, पर इसकी माँ इसका बहुत ख्याल रखती है। वो उससे बहुत प्यार करती है, उसकी छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत परेशान हो जाती है। मतलब अगर इस बच्ची को कुछ हुआ तो इसकी माँ का ऐसा समझ लें कि घर उजड़ जाएगा, और होता ही एग्जैक्टली वही है। जब उसका बड़ा भाई पार्टी से अपनी छोटी बहन को घर वापस ला रहा होता है तो उसका ध्यान कहीं चले जाने की वजह से उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी छोटी बहन की गर्दन टूटकर सड़क पर गिर जाता है, बाकी की बॉडी गाड़ी के अंदर। ये वाला सीन देखते वक्त आपके दिल की धड़कनें पीक पर चली जाएंगी कि अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा, और आपके मुताबिक वही होता है। सिर्फ यही नहीं, इस मूवी में ऐसे ऐसे गंदे सीन्स हैं जिन्हें आप देख ही नहीं सकते। और उसकी माँ का क्या, वो उसका सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसकी माँ विलन बन जाती है। फिर वो अपने बेटे के पीछे पड़ जाती है। भाई इतनी शानदार सिनेमेटोग्राफी और उसके सीन फिल्माए गए हैं ना, क्या कहूँ। इस मूवी के ट्विस्ट और टर्म्स ऐसे फ्लैश करके आ जाते हैं सामने, आपको पता तक नहीं चलता। एक के बाद एक मजा। 2018 में आई हेरिडिटरी। ये मूवी हिंदी में डब्ड नहीं है और इसकी IMDb रेटिंग है 7.2। अब ये वाली मूवी देखने के बाद आप किसी को धोखा देने से पहले 1000 बार सोचोगे, हर किसी से प्यार करने लग जाओगे। नंबर 1 की मूवी को आप मरते दम तक नहीं बोल सकते। आप इसमें नयापन देखोगे, इसमें आपको वो चीज मिलेगी जो शायद आप कई सालों से ढूंढते आ रहे हो। ये मूवी फुल्ली R-rated है, पर इस मूवी में आपको बाकी मूवीज की तरह ख्वाम-ख्वाह जो डराने के लिए खून खराबा किया जाता है, जो काफी बचकानी हरकत लगती है, पर इस मूवी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इस मूवी में आप जो कुछ भी देखोगे उसका एक लॉजिकल रीजन होता है कि ऐसा इसलिए हुआ। मूवी कभी पीछे से आगे चलती है और कभी आगे से पीछे। किसका डर? जिगसॉ किलर का डर, जो लोगों को अपने तरीके से सजा देता है। लोगों को अपने किए गए गलतियों की वजह से उन्हें किडनैप करके कैद कर देता है। फिर यहीं से उसका गेम शुरू होता है। इसके टॉर्चर करने के तरीके देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। इस मूवी में लोगों के साथ चीर फाड़ किया जाता है। इस मूवी का एक डायलॉग आप मरते दम तक नहीं भूल सकते। इस मूवी का फर्स्ट पार्ट 2003 में रिलीज हुआ, पर इसे देखने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि ये कोई क्लासिक मूवी है। मूवी चाहे जितनी भी पुरानी क्यों ना हो जाए, इसका कंटेंट हमेशा फ्रेश रहेगा। अब आगे आप खुद जाकर मूवी को मुलाहिजा फरमाएं। ये मूवी उस दौर में इतनी फेमस हुई कि डायरेक्टर को इसका सीक्वल बनाना पड़ा। और पता है इसके कितने पार्ट्स हैं? कुल 9 पार्ट्स, जिसमें 6 पार्ट्स आपको हिंदी में मिल जाएंगे, बाकी के 3 पार्ट्स नो वे। देखो यार, पूरी वीडियो में मैंने ये नहीं कहा सब्सक्राइब करो, लाइक, शेयर और कमेंट वगैरह वगैरह। अब कह रहा हूँ कि कर दो यार, क्या जाता है आपका। और हाँ, एक आखिरी बात, अगर आपको पेड वीडियो एडिटिंग करवानी है तो आप मुझे इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, बाय।